बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहो, संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिविजन में आते हैं। तर बाबा रिझल्ट सांगताय की तिन्ही निश्चयामध्ये तर मेजॉरिटी बरेचसे बाबांचे बच्चे ठीक चालतात। स्वतःवर निश्चय, बाबावर निश्चय आणि ड्रामावर निश्चय। पण हा जो आहे परिवार, एकमेकांना बघत असताना, एकमेकांचे संस्कार बघत असताना त्याच्यामध्ये थोडं कमी येऊन जाते, गडबड होऊन जाते। पण बाबा म्हणताय की जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके, म्हणजे ही लेवल आपल्याला प्राप्त करायची, या अवस्थेपर्यंत पोहोचायचं आहे। परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहकर संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। परिवारावर निश्चय, ये कल्प पहले वाला बहुत सुंदर श्रेष्ठ दिव्य परिवार है। मैं किस फैमिली का हूँ, कौन से परिवार का हूँ, दैवी परिवार का मैं आत्मा, ये इतना सुंदर परिवार मुझे मिला है, हा निश्चय पक्का। आणि त्या निश्चयामध्ये राहून, ज्ञानाच्या आधाराने निश्चय, बाबांनी सगळं ज्ञान दिलेलं आहे आपल्याला त्याविषयी, त्या आधाराने निश्चयामध्ये राहून सदा बाप समान साक्षीपंच्या स्थितीमध्ये राहून, बाबा जसं सगळ्यांना साक्षी होऊन बघतो, साक्षीदृष्टा होऊन बघतो की जो भी है, जिसका भी है, जैसे भी चल रहा है, नंबरवार उनका अपना पुरुषार्थ है, ड्रामा अनुसार उनका चल रहा है। बाबा संकल्प नहीं चलाता है, बाबा प्रेरणा देता है सबको, बाबा शक्ति भरता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, इशारा देता है, लेकिन वो संकल्प नहीं चलाता है कि ऐसा कैसे, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐसा कैसे चल रहा है। तो ऐसे ही हमको भी किसी का भी पार्ट देखते हुए, इस ईश्वरीय परिवार को श्रेष्ठ समझते हुए, साक्षीपन की स्थिति से हर एक के पार्ट को देखना है, समझना है। तर काय होईल त्याचा रिझल्ट, नंबर 1 या नंबर 1 डिविजन में चले जाएंगे। हम नंबर 1 में चले जाएंगे किंवा मग प्रथम श्रेणीमध्ये येऊ, म्हणजे जे राजघराण्याचे आत्मा असतील। तर साक्षी होऊन बघायचं आपल्याला, आपले जो ब्राह्मण परिवार आहे त्यांच्या पार्टला साक्षी होऊन बघायची सवय लावायची। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो बाबा म्हणताय की ज्ञान मार्गामध्ये तुम्ही एकमेकांना जर त्या पार्टला बघायला लागले, त्यांच्या चुका बघायला लागले, तर मग तसे व्हायब्रेशन जातील। तुम्ही त्यांच्या चुका बघताय, त्यांचे व्हायब्रेशन तशाच प्रकारे तुम्ही ग्रहण करणार मग, आणि त्यातूनच पुढे विघ्न येऊ शकते। क्योंकि हम इस बार सिर्फ अभी साथ में नहीं है, हम बहुत जन्मों में साथ में रही हुई आत्माएं हैं, तो उसमें कभी कुछ बाकी होगा। और अगर हम अभी भी कुछ निगेटिव चल रहे हैं तो फिर वो हमारा हिसाब जो नहीं निकलने वाला था या माइनस हो जाने वाला था या खत्म हो जाने वाला था बाबा की याद में, वो निकलेगा जरूर। म्हणून बाबा म्हणताय हा परिवार आहे आपला,
आणि या परिवारामध्ये चुका होत राहणार है, होतील चुका, कारण सगळे काही संपूर्ण नहीं बनलेले। तो उस भावना से नहीं देखना है, साक्षी दृष्टा होके उनको कुछ समझाना है, बताना है, बहुत प्यार से, बहुत मीठा होके, नहीं तो विघ्न आएगा। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। बाबा म्हणता या पेपर मध्ये पास व्हायचंय, देखते हुए, जैसे हम देख रहे हैं लेकिन संकल्प नहीं चल रहा है, असा प्रकार पाहिजे आपला। हा ठीक आहे, ज्याचं त्याचा पार्ट आहे, साक्षी होऊन बघायचंय, जे आपल्याला जर काही सांगता येईल त्यांना एकट्यामध्ये सांगायचंय, कोड शब्दामध्ये, बस। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। ही खूप सूक्ष्म गोष्ट आहे। बाबा म्हणतात जर ईश्वरीय परिवार, कारण ईश्वरीय परिवारामध्ये जे आत्मा आलेले आहे ते काही असे साधारण आत्मा नाहीये कोणीच, जे बाबांचे बनलेले, ज्यांना बाबांनी निवडून इथं बसवलेले आहे, कोणीही साधारण आत्मा नाही, आणि त्याच्यामुळे त्या आत्म्यामध्ये ताकद आहे। बाबा म्हणते तुम्ही जर त्यांच्याशी निभावू शकत नाहीये, या परिवारामध्ये थोड़े मेंबर मध्ये तोड़ निभाने में कोई कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा लेकिन तंग करता है। काही ना काही प्रॉब्लेम येईल जर तुमच्यामध्ये, आपसामध्ये तुमच्याविषयी त्यांचा काही निगेटिव्ह विचार चालेल तर तोच तुम्हाला तंग करेल। आपल्यामुळे कोणाचाही विचार खराब नहीं झाला पाहिजे, आपल्यासाठी पण नहीं आणि दुसऱ्या कोणासाठी पण नहीं, क्योंकि ये बहुत तंग करता है। फिर हमको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, मूड क्यों खराब है, ऐसा क्यों लग रहा है, फ्रेश क्यों नहीं लग रहा है। तो ये वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जो आत्मा से निकलते हैं वो हमको परेशान करते हैं। यह क्यों, यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है। कशामध्ये येईल, परिवारावरती जो निश्चय त्याच्यामध्ये ही गडबड है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा ही है। बाबांनी निवडून बसवलेले, आपले संकल्प नाही चालवायचे आपल्याला। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। क्यों नहीं, हमें मिलकर चलना है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। एक दुसऱ्याचा पार्ट बघायला नाही आलेलो आपण इथं, किंवा ते संकल्प चालवायला नहीं आलेलो है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं, और हमारी दृष्टि वृत्ति कहाँ जा रही है, ये क्यों ऐसा करता है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। हम यहाँ आए हैं अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए, अभी का भी और 31 जन्मों का और 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग भी बनाने के लिए आए हैं। म्हणून कोणाविषयी काही संकल्प नहीं। बाबा म्हणता है हमें क्या संकल्प अगर करना है तो क्या करो, हमें मिलकर चलना है। याच्यामध्ये सगळं आलं, हमें मिलकर चलना है, एक परिवार है हम, हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है। जिनका परिवार में, अपने परिवार में प्यार होता है, मोह होता है, ते धकून घेतात एकमेकांच्या गोष्टी, मनावरती घेत नाही, चालवून घेतात। तो बाबा हमको समझाते हैं कि अभी चला लेना है सबको, किसी पर भी चिल्लाना नहीं है, चला लेना है। तो क्या हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है। तो असं बाबा का परिवार हमारा परिवार है, फिर हमको नई दुनिया बनानी है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाना है। आपण एकमेकांकडून इथं सुख घेण्यासाठी नाही आलेलो, म्हणजे ते जे परिवारामध्ये आपण ते फक्त त्याच याच्यामध्ये असतो,
की मैं ये कर रहा हूँ, इसने मुझे एक वेगवेगळ्या प्रकारच्या आशा अपेक्षा निर्माण होतात. त्याच्यासाठी आपण इथं आलेलोच नाही. ते सगळं देण्यासाठी आपला बाबा आहे. आपल्याला सगळ्यांना सोबत चालायचंय नव्या दुनियेमध्ये. एकमेकांकडून नाही पाहिजे आपल्याला आता काहीच. सहयोग द्यायचा आहे, पण असं नाही की त्यांनी सुख दिलं पाहिजे, त्यांनी गोडच बोललं पाहिजे, त्यांनी चांगलंच बोललं पाहिजे माझ्याशी. हमारा बाबा से संबंध है और परिवार को हमें सहयोग देना है, साथ में लेकर चलना है. लेकिन हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, उसके प्रति हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए. बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है. इथल्यासारखा या दुनियावाला तो परिवार नाही आहे. हा परिवारच वेगळा आहे. हा परिवार म्हणजे आपण वेगवेगळ्या जन्मामध्ये वेगवेगळ्या पार्टमध्ये सोबत राहिलेलो आहे. आपल्याला माहित नव्हतं, आपण विसरून गेलो होतो. बाबांनी सगळ्यांना आपल्याला एकत्र आणलेलं आहे. हम भगवान के श्रेष्ठ दिव्य ऐसे बच्चे हैं, भगवान के परिवार के मेंबर्स हैं हम. नशा रहना चाहिए, वहां बाबा, वहां ड्रामा, वहां मैं और वहां परिवार. इसमें बाबा ने कोई किंतु परंतु नहीं दिया है. कोई किंतु परंतु नहीं. वहां बाबा, वहां ड्रामा, वहां मैं और वहां परिवार. हर बात में वहां बाबा वहां ड्रामा वहां मैं और वहां परिवार. म्हणजे कोणाविषयी काही नकारात्मक संकल्प नहीं चालवायचे. हाँ ऐसा तो तसा. मेन बाबा आज हमको समझा रहे ईश्वरीय परिवार के बारे में. वो तो जो हमारा घर है उसमें तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. अगर हम यहाँ पर लागू करेंगे इसको, जे बाबा आपल्याला शिकवतोय समजवतोय, या परिवारामध्ये जर आपण त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणलं, आपल्या परिवारामध्ये, ईश्वरीय परिवारामध्ये, घरात ते ऑटोमॅटिक होऊन जाईल. आणि आपलं सगळं विश्वच आपलं परिवार आहे मग त्याच्याही पुढे जाऊन. पण ती प्रॅक्टिस करायसाठी बाबांनी आपल्याला हे छोटं मॉडेल दिलेलं आहे. आणि इथं जे आपण बघतो आता, बाबांचे बच्चे इथले असो किंवा कुठल्या सेंटरचे असो किंवा मधुबनचे असो, प्रत्येकाचे संस्कार वेगवेगळे आहेत. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा आहे. प्रत्येकाची पुरुषार्थ करण्याची पद्धत वेगळी आहे. प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगळी आहे. तो बाबा कहते हैं आपका संकल्प क्या रहना चाहिए, वाह परिवार, वहां मैं, वहां बाबा, वहां ड्रामा और सबसे महत्वपूर्ण वहां परिवार. क्योंकि यहाँ से ही हमारे जो वातावरण बनता है, जे काही आपले जर एकमेकांविषयी तसे संकल्प असतील, आपण खूप पवित्र भावनेने मुरली ऐकतोय, खूप शुद्ध भावनेने बाबांकडून एनर्जी घ्यायची आपल्याला, पण एकमेकांविषयी, इथल्या एकमेकांविषयी जर थोडं जरी काही चालू असेल प्लस मायनस, तर ती एनर्जी मध्ये जाणारच नाही. आपण ब्लॉकेज करून ठेवतोय आणि एनर्जी घेतोय. अडथळा निर्माण करून ठेवलेल्या ती एनर्जी मध्ये जाणारच नाही. क्योंकि हम मुरली क्लास में आकर बैठते हैं, योग में आकर बैठते हैं, तो हम एनर्जी जमा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर. एक दूसरे का पार्ट देखने के लिए नहीं है, ऐसा वो वैसा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है. तोच फार मोठा अडथळा आहे बाबांची एनर्जी मध्ये जाण्यासाठी. जर आपली भावना खूप चांगली असेल, वाह बाबा का परिवार, बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, इतनी सुंदर आत्माएं, इतनी मीठी आत्माएं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, इतनी दिव्य आत्माएं, बाहर वाले कहाँ घूम रहे, फिर रहे, क्या कर रहे, अभी सो रहे, खा रहे, पी रहे, क्या कर रहे, लेकिन ये मेरे परिवार के बच्चे, भगवान के परिवार के बच्चे यहाँ आकर बैठे. प्रत्येकाविषयी अशी भावना झाली पाहिजे. बाकी आपलं प्रॅक्टिकल मध्ये, व्यावहारिक याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक येऊन जाईल. ते पहिले आपल्याला इथं ती प्रॅक्टिस करायची. इथं जेव्हा बघतो कोणाविषयी जर आपले खालीवर संकल्प नहीं झाले काहीच, एक रस, तो इसलिए तो बाबा, उसमें बाबा ने कोई किंतु परंतु नहीं दिया. वहां परिवार, वाह मतलब ये ऐसा हो वैसा, उसका सवाल ही नहीं है कुछ. उसके लिए बाबा बैठा है. हमको कुछ समझ में आता है, बाबा को बता देना है, अपने आप को छुड़ा लेना है उसमें से. तेच घेऊन नाही बसायचं. त्यांचा स्वभाव असा, त्यांचे संस्कार असे. वो सारा कुछ उतारने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं. द्वापर से जो जमा करते रहे, किसको भी देखा उसका वो चालू हो जाता था हमारे अंदर, वही उतारने के लिए तो आए हैं. हमको कभी भी किसी को भी देखना है शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में देखना है. उससे भी आगे कि मेरे परिवार का है, ये भगवान के परिवार का बच्चा है.
ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो. बाबा म्हणते चेक करून बघा, 4 मध्ये पास आहे का आतापर्यंतच्या स्थितीवरून? आतापर्यंत तुमचं काय चाललं होतं? इथं आल्यापासून, बाबांचे बनल्यापासून काय चाललं होतं? ह्या 4 निश्चयामध्ये किती काय प्लस मायनस झालेलं आहे? संपूर्ण निश्चय आहे का? स्वतःविषयी काही कधी कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास कधी लूज झाला का? कमी झाला का आत्मविश्वास? की माझा असं कसा पार्ट, मी असं कसा, माझा परिवार असं कसा? बाबांवरचा निश्चय की बाबा असं का बरं करतो, असं नाही व्हायला पाहिजे, तसं नाही व्हायला पाहिजे, बाबांनी मला मदत नाही केली. बाबांवरचा निश्चय कधी कमी झाला का आपला? ड्रामा आपण स्वीकारला की नाही? ज्या वेळेला जे काही झालं असेल प्लस मायनस, त्यावेळेला आपण स्वीकारला की नाही? आणि परिवाराविषयी काय काय संकल्प चालवले आपण? कसं काय निवडलं, कसं काय मुरली ऐकता, कसं काय समजत नहीं, कुछ भी नहीं. बाबा ने यहाँ पर लाकर बिठाया है, हमारा कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए किसी के प्रति. तो बाबा कह रहे चेक करो क्या किया है अब तक, और जो भी किया है, लेकिन आज बाबा ने आईना दिखा दिया है. अभी कुछ भी कोणाचे काही मध्ये थोडा जरी संकल्प चालत असेल एकमेकांविषयी, त्याला स्टॉप करून टाकायचं आजच. तो ठीक है, चेक करते हो, चारों में पास हो, चारों में, एक में भी कम नहीं. चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है. बाबा म्हणताय हेच साधन आहे. बाबा रोज म्हणतो आपल्याला निश्चय बुद्धि विजयी विजयंती, कि विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारे गले का हार है. पण त्याचा आधार बाबांनी आज सांगितला की हे 4 निश्चय, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने पुढे जाताय. तो विजयी बनने का साधन ही यह है. परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं. ही एक अशी एकमेव मुरली असेल की जी बाबांनी परिवारावरती चालवलेली आहे, आणि ती खूप महत्वाची आहे. कारण इथं आल्यावर जर व्हायब्रेशन जर गडबड होत असेल तर आपण ते जे बाबांना द्यायचं ते घेऊ शकणार नाही. म्हणून हे पहिले क्लियर पाहिजे आपल्याला की ये कौन बैठे हैं यहाँ पर. सब देवी देवताएं मुरली सुन रहे हैं. जिनको देवी देवता बनना है, जिनका इतना ऊंचा पार्ट है, वो मुरली सुन रहे हैं. ऐसे भी हम कितने लोगों को बोलते हैं आ जाओ मुरली को, कितने लोगों को बोलते हैं ईश्वरीय ज्ञान है, कितने लोगों को बोलते हैं, वो आते थोड़ी है. जो आ रहे हैं वो कितनी ऊंची आत्माएं हैं, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, कितनी दिव्य आत्माएं हैं. बिल्कुल आपली भावना पाहिजे. कोणी आलं तर पहिला संकल्प आला पाहिजे की ये देवता आ गया अभी, और एक देवता आ गया, और एक देवता आ गया. ये कैसे क्या, ये नहीं, ये देवता आ गया. बाबा म्हणता है परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं. जंगल में जाके बैठे तो कोई संस्कार नहीं निकलेंगे फिर. म्हणजे ते संस्कारांची प्रॅक्टिस पण होणार नाही, शक्तीची प्रॅक्टिस पण होणार नाही. बाबा म्हणताय परिवारामध्ये तुम्ही राहताय, सोबत येताय, एकत्र येताय, तेव्हा तर तुमच्या संस्काराची परीक्षा आहे. तो परिवार के बीच संस्कार निकलते और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना. तो बाबा म्हणते संस्कार तो एकमेकांचे अलग अलग आहेत. संस्कारों का मिलन, आणि त्याचीच यादगार मग ते रास करतात. उसमें एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है. जब वो रास करते हैं साथ में, तो बाबा म्हणता है यहाँ पर तुमको संस्कार मिलन की रास करनी, एकमेकांना समजून घ्यायचं आहे. खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना. स्वतःलाही बदलायचंय आणि तेवढ्या श्रेष्ठ नजरेने परिवारातल्या प्रत्येक मेंबरला आपल्याला बघायचंय. बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं. कितनी बार बाबा ने कहा है कि लास्ट बच्चा भी मेरा अति भाग्यवान है. लास्ट बच्चे को भी बाबा अति भाग्यवान समझते हैं. क्यों?
भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। बाबा म्हणते किस दृष्टी से देखता हूं मैं लास्ट बच्चे, म्हणजे लास्ट जो आता जेवढे बाबांचे बच्चे आलेले त्यांच्यामध्ये शेवटचा नंबर असेल, किंवा 33 कोटीवा लास्ट वाला। बाबा म्हणते मेरा बाबा तो कहा उसने दिल से। बड़े बड़े विद्वान महात्माएं वो नहीं पहचान सके, त्यांची तेवढी कॅपॅसिटी नाहीये, त्यांना तेवढी बुद्धी नाहीये। पण हे जे माझे बच्चे, जो लास्ट नंबरचा बच्चा पण आहे, त्यांनी मला ओळखलेलं आहे। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा लास्ट नंबर वाले को भी प्यार देते हैं, लास्ट नंबर वाले को भी सेम याद प्यार देते हैं जैसे फर्स्ट नंबर वाले को देते हैं। तो बाबा के देने में कोई फर्क नहीं है, कोई वो लेवल नहीं देखता है। वो नहीं देखता है कि ये जानकी दादी बैठी है, उसको मेरे को स्पेशल याद प्यार देना है। वो आत्मा कैच करती कितना बाबा से स्पेशल लेना है, लेकिन बाबा का देने में फर्क नहीं रहता। ये जानकी दादी और ये लास्ट 33 करोड़वा बच्चा, उस नजर से उस हिसाब से बाबा नहीं देता है। बाबा का देना हर एक के लिए सेम है। फिर हमारा लेना, हमारा पात्र कैसा है। आता समुद्र इतका मोठा है, कोणी लोटा भरून घेऊन येईल त्याच्यातून, कोणी हंडा भरून घेऊन येईल। तो वो तो दे रहा है, लेने वाले पर है। बाबा के देने में कोई फर्क नहीं है, बाबा की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर ऐसा कोई फरक नहीं है। तर बाबा म्हणतात तुम्ही पण तसंच बघा आपल्या परिवारातल्या मेंबरला। ईश्वरीय परिवार की खास बात बाबा कह रहा है आज। ईश्वरीय परिवार जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनको बाबा कह रहा है आपको इसी श्रेष्ठ नजर से देखना है। ये बिल्कुल पक्का कर लेना, इस पेपर में हमको पास होना है। बिल्कुल आपलं नकारात्मक एक संकल्प नाही चालला पाहिजे। जे बीके बनलेले, ते बीके बनल्याचं दाखवत आहे त्यांची गोष्ट वेगळी, पण ज्याने बाबाला ओळखलेलं आहे त्याच्याविषयी बिल्कुल संकल्प नाही चालवायची। कोई के रहते हैं ऐसे, कोई 10-5% असे आहेत काही काही सेंटरवरती जाणारे, इथला नाही विषय, पण बऱ्याच सेंटरवरती जाणारे काही बच्चे असे आहेत की जे दाखवतात हाँ मी मुरलीला जातो, मी हे करतो, मी ते करतो, लेकिन वो स्थिति नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन वो बात अलग है। उनको हमें बाबा को बता देना है, उनको प्रकाश देनी है, उनको शांति देनी है, नेगेटिव उनके बारे में भी नहीं चलाना है। लेकिन जो खास बच्चे हैं बाबा के, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, उनके बारे में तो हमारा एक भी गलत संकल्प नहीं चलना चाहिए। जैसे बाबा जिस नजर से देखता है, उसी नजर से हमको भी बाबा उन बच्चों को देखना है। बाबा की नजरें हमारी नजरें हो जानी चाहिए। तो बाबा जो लाड प्यार याद प्यार देते, लास्ट वालों को भी देते, फर्स्ट वाले को जो देते लास्ट वाले को भी सेम देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। 4 निश्चय 4 पैकी बाबा म्हणतात चेक करा कशामध्ये तुम्ही ठीक आहे, कशामध्ये चांगले, कशामध्ये बेस्ट व्हायचं आहे। चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में बाप आप ड्रामा और परिवार 4 ही निश्चय में ठीक हूं, वह हाथ उठाओ। मन ही मन सोचना है, जो भी कोई कमी है उस कमी को भर के निकालना। आता जे काही असेल, स्वतःवरचा निश्चय, बाबावरचा निश्चय, ड्राम्यावरचा निश्चय, ईश्वरीय परिवारावरचा निश्चय, कधी काय आपल्यामध्ये कमी आली, कधी कोणाविषयी काही संकल्प चालले आपले, ते जे काही झालं ते झालं। आजपासून सगळं बदललं पाहिजे। या 4ही विषयामध्ये बाबा म्हणतात यही विजय का आधार आहे। हे 4 प्रकारचे निश्चय आणि 4ही जे बाबांनी इतकं महत्व सांगितलेलं आहे, त्या स्थितीमध्ये राहणं तोच आपल्या विजयाचा आधार आहे, विजयाचं साधन आहे।
इसलिए हमें चेक करना है, रोज चेक करना है, कुछ भी कमी है उसको तुरंत खत्म कर देना है, निश्चय को बढ़ाते चलना है। अच्छा, बाबा कह रहे अच्छा ठीक है, पेपर ले, तो हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, बाबा म्हणजे राऊंड राऊंड बाबा त्याच्यावरती येतोय, परिवार। हा जो परिवार आहे आपला, हा साधारण परिवार नाही आहे, हे देवी देवता बाबांनी एकत्रित केलेले सगळे। तो इस पर बिल्कुल हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास होना चाहिए। जिन पर बाबा को विश्वास है, हम कैसे डाउट कर सकते हैं? भगवान को विश्वास है उन पर, भगवान ने लाकर बिठाया है, भगवान ने उनको अपना बनाया है, उन्होंने भगवान को पहचान लिया है, तो हम कौन होते हैं? उनके संस्कार कैसे, उनका स्वभाव कैसा, वो बाबा देख लेगा, ड्रामा देख लेगा। और उसमें भी जो बाबा के बच्चे बने हैं, सब राजा तो बनने वाले नहीं है। सगळेच जर चांगले असले, सगळ्यांचेच क्वालिटी संस्कार असले, तर सगळ्यांना राजा बनवावं लागेल बाबांना। म्हणून काही कमी जास्त तर पाहिजेच, म्हणजे प्रत्येकाला मग वेगवेगळ्या त्या टाईपची पदं देता येते। म्हणून संकल्प नहीं चालवायची, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि कोई भी जो भी परफेक्ट बनेगा उसको बाबा को राजा बनाना पड़ेगा, आणि इतके पद थोडीच आहे तिथं। म्हणून त्याच्यामध्ये पण आनंद आहे की कोणी परफेक्ट बनत नाहीये, त्याच्यामध्ये पण आनंद आहे, कारण राजधानीमध्ये सगळे पाहिजे। तो बाबा कह रहे अच्छा परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है। जाएंगे मतलब चले गए फिर। अगर बाबा का बच्चा बनकर लक्ष्मी नारायण बनना है, वैसा बनना है, भाग्य बनाना है, तो यहाँ रहना पड़ेगा। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? निभाना पडेगा यहाँ पर। काही खूप असतात, म्हणजे इथं तर काहीच नाही, इथं तर आपलं सगळं नॉर्मल चालतं एकदम, पण बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच सेंटरवरती अशी काही संस्कारांची टक्कर होते की त्याचं हिशोबच नाही। बऱ्याच ठिकाणी होतं, बऱ्याच ठिकाणचं माहिती आहे की यांचं, कारण ते एका जन्मात नाही मिळालेले, एका जन्मात, ह्या जन्मासाठी थोडी भेटलेलो आपण। आता ते बीके बनले, ज्यांच्या सोबत आपला काही हिशोब होता, ते जर ब्रह्मकुमारीज मध्ये आले, आपण ब्रह्मकुमारीज मध्ये आलेलो आहे, बाबांचे बच्चे बनलो, ते बाबांचे बच्चे बनले, हिशोब कुठे निघणार आहे? मग जो राहिलेला आहे तो इथंच निघेल ना, सेंटरवरती। तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा है यहाँ पर कि हमारा कोई एक दूसरे के साथ ऐसा हिसाब किताब नहीं है। बड़े बड़े सेंटर पे बहुत हिसाब निकलते एक दूसरे के साथ, तो हमारा बहुत अच्छा है और यहाँ का परिवार बहुत अच्छा है। इसी भावना से हमको आगे बढ़ते चलना है। बाबा म्हणता है कहाँ जाएंगे, निभाना तो है, निभाना पडेगा साथ में। आणि ही प्रॅक्टिस जर इथं झाली, खूप मस्त मॉडेल आपल्याला बाबांनी दिलेलं आहे। परिवारामध्ये, इथल्या परिवारामध्ये आपण राहू शकतोय, चांगल्या प्रकारे एकमेकांना सांभाळून घेतोय, सहयोग देतोय, काही चुकीचे निगेटिव्ह संकल्प चालवत नाहीये, तर आपल्यामध्ये ती क्वालिटी येईल की आपण संसार चालवू शकतो, राज्य चालवू शकतो, सगळ्यांना घेऊन चालवू शकतो। तो ये सारी प्रैक्टिस परिवार में रहते हुए होगी। नहीं तो बाबा ने तो हर एक को बता दिया होता की ते जेवढं पाहिजे तेवढं काम करा, कामकाज करा, जेवढे पैशाची आवश्यकता आहे, आणि बाकी मग तुम्ही काहीतरी एखादं ठिकाण बघून ठेवा जंगलामध्ये, किंवा मग एखादी रूम किंवा एखादी गुफा, आणि तिथे जाऊन बसून राहा। लेकिन बाबा ने वैसा नहीं, कभी नहीं कहा है। बाबा ने कहा है आपको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों में मैदान में आके काम करना है, रूम में बैठ के नहीं। साथ में आ जाओ, परिवार वाले योग करना है, संगठन में आ जाओ, संगठन में बैठो, साथ में आके योग करो, मुरली सुनो साथ में, सेवा करो साथ में, धारणाओं में कोई कुछ सहयोग की एक दूसरे की जरूरत है तो वो भी ले सकते हैं हम। तो ऐसा कोई भी बाबा ने ये नहीं बताया कि आप अपने आप को बंद कर लो और आप तैयार हो जाओगे। ती तयारी काहीच कामाची नाही, जी आपण एकट्याने करतोय ती तयारी आपल्याला कुठपर्यंत घेऊन जाईल? साहुकार पदापर्यंत घेऊन जाईल। राजा नाही बनवणार, राजघराण्यामध्ये नाही राहणार आपण, आणि एकदा तो ते पद फिक्स झालं की मग राजा बनणारच नाही आपण कधीच, त्याच्यापेक्षा खालची लेवल। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी आपको परिवार के साथ निभाना ही है, जो ईश्वरीय परिवार है। इथलं निभवायची सवय झाली, घरात तो ऑटोमेटिक होऊन जाईल। इतने स्ट्रांग आत्माओं के साथ में निभा सक रहे हैं हम, वो तो हमारे से कमजोर है घर वाले, जो बाबा के बच्चे नहीं है। हम जो बच्चे बनते हैं बाबा के, जो मुरली सुनने की कैपेसिटी रखते हैं, बहुत मजबूत आत्माएं हैं।
हे बिलकुल स्वतःला पण ती गॅरंटी द्यायची की मी शक्तिशाली म्हणून मुरली ऐकू शकतोय, ये कमजोर का काम ही नहीं है, भेड़ बकरियों का काम ही नहीं है मुरली सुनना। हम बहुत स्ट्रांग है, तो हम अगर एक दूसरे के प्रति अगर हमारा अच्छा व्यवहार हो जाए, हमारा तालमेल बैठ जाए साथ में, तो घर वाले तो उनको तो ऐसे ही हम एडजस्ट कर लेंगे सहज रीति से। तो बाबा कहते तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अच्छा होता, हे नाही पाहिजे होते, इथं नाही यायला पाहिजे होते, हे नहीं पाहिजे होते, अच्छा होता, ये क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है। म्हणजे परिवाराच्या निश्चयामध्ये आपण फेल जर हे संकल्प येत असतील तर, आणि ते बाबांनी विजयासाठी आवश्यक सांगितलेलं आहे की परिवारावरती निश्चय पाहिजे एकदम। परिवार का नशा चार ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। जिसका परिवार पर निश्चय है उसका ऐसा वैसा कोई संकल्प किसी के बारे में आएगा ही नहीं है। उसको संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे। बाबा म्हणतात एखाद्या वेळेस जर तुमचा संकल्प तुम्हाला संकल्प आलाच कि ऐसे क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है, संकल्प एक जस्ट थोडासा संकल्प आला मनामध्ये, पण बाबा म्हणतात त्याच्यामुळे तुमचा मूड नाही गेला पाहिजे। आहे ना तो तसं करतो ना, पण तुम्ही तुमचा मूड का बरं खराब करताय? तुम्ही इथं श्रेष्ठ जीवन बनवण्यासाठी आलेले बाबांचे बच्चे आपण का बनलो? आपल्याला जीवन श्रेष्ठ बनवायचंय, भाग्य बनवायचंय, आणि एखादा कोई काहीतरी गलत केलं त्याने तुम्ही तुमचं मूड खराब करून घेतलं। संगम युगाचा एक एक सेकंद महत्वाचा आहे। मूड खराब करून घेणं हे फक्त आपल्यापुरतं मर्यादित नाही, आपण पाप करतोय। कोणाचाही चुकीचा पाठ बघून, भले तो बाबांचा बच्चा आहे, चुकीचा पाठ बघून आपला मूड खराब करणं, वातावरणात आपण ते उदासीनता पाठवतोय, आणि आपण पूर्वजात्मे तर ते सगळ्या कल्पवृक्षाच्या पानापत्त्यापर्यंत फुलापर्यंत जातात, सगळ्यांपर्यंत जाणार आहे। म्हणून मूड खराब हा फक्त आपला विषय नाहीये। आपला असता तरी ठीक होतं की झालं ठीक आहे, थोडंसं नुकसान झालं आपलं, पण इतक्या सगळ्यांचे संकल्प चालवायला आपण निमित्त बनणार आहे। त्यांना कमजोरी देतोय आपण, आणि त्यांची ती कमजोरी त्यांच्यामध्ये आल्यामुळे त्यांच्याकडून जे चुकीचं होणार आहे त्याचं शेअर मध्ये त्याचा आपल्याला पण शेअर भेटेल। इसलिए बहुत बाबा कह रहे हैं ये बहुत इसलिए बाबा ने बहुत पक्का कराया है आज। जो परिवार में निश्चय है इसको जितना हम पक्का करेंगे उतना हम मुरली योग के समय ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बाबा की तरफ से ले सकेंगे। बाबा से कनेक्ट होके रहना है हमको। तो जब साथ में फिर एक दूसरे को देखेंगे तो फिर वो कनेक्शन तो गया, वो लिंक टूट गई, फिर वो एनर्जी आएगी नहीं, मग ते अस्तव्यस्त होऊन जाईल। तो चार ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं चार ही में पास। चारी पेक्षा बाबांचा विषय हे चौथ्यावरच जास्त है। परिवार, कोई संकल्प नहीं, कोई किसी का कुछ गलत आपको हिलाने नहीं है, हिला न सके तो आप पास हो गए। फिर हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया है, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एकमत होके चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं है चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। बाबा म्हणते ज्यांचं व्यर्थ चालत नाही, जे कोणत्याही हलचल मध्ये पास होऊन जातात, भले कोणाचं काही चाललेलं आहे पण ते स्थिर राहतात,
तर बाबा म्हणते त्यांचं कर्तव्य आहे की दुसऱ्यांना पण तसं बनवा, इसमें आप समान बनाओ। आप संकल्प नहीं चलाते हो, आप हलचल में नहीं आते हो, तो दूसरों को भी ऐसा ये पक्का कराओ ये बात कि कोई संकल्प नहीं चलाने हैं। जो हमारे परिवार वाले बहुत महान आत्माएं हैं, किसी के लिए कोई व्यर्थ कोई गलत संकल्प हमको नहीं चलाने। हम सब महान आत्माएं यहाँ पर बैठे हैं। बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता है। बाबा म्हणताय सगळ्यांना मी कसं चालवतोय, लास्ट वाला पण बच्चा, सगळे सेंटरचे बच्चे आता बघताय बाबा। बाबा म्हणताय लास्ट वाल्या बच्चाला पण मी कसं चालवतोय, कोणताही लास्ट असेल बाबांच्या हिशोबाने, बाबा त्या नजरेने नाही बघत, पण भले त्याचा एकदम कमी पुरुषार्थ, एकदम डाउन पुरुषार्थ है, बाबा म्हणताय मैंने कैसे चलाया है, हर एक को कैसे चलाता हूँ। बाबा म्हणता है बाप दादा याद प्यार क्या देता है हर एक को, रोज की याद प्यार क्या देता है बाबा, मीठे मीठे। कैसे कहता है, कैसे बाबा किस नजर से देखता है, ये मेरे मीठे मीठे बच्चे हैं। बाबा म्हणता है जानता है खट्टे भी है, जानता है, बाबा म्हणता है मैं मीठे मीठे बच्चे कह के याद प्यार देता हूँ, जानता है, जानकारी के हिसाब से ठीक है, पण संकल्प तसे नाही, त्याने बोल पण तसे नाही। बाबा म्हणता है जानता है खट्टे भी है, लेकिन मीठे खट्टे ऐसे कभी याद प्यार में कहा है, मीठे मीठे बच्चे कहता है, मेरे मीठे खट्टे बच्चे, ऐसे थोड़ी कहता है बाबा। तो बाबा कैसी नजर से देखता है, भगवान देखता है इस नजर से। हम कौन होते हैं उससे कम नजर से देखने वाले, इतनी डाउन नजर से देखने वाले, इतनी हल्की नजर से देखने वाले हम कौन होते हैं। भगवान इतनी ऊंची नजर से हमको देखता है, हर एक को मीठे मीठे बच्चे कहता है, और हम कहते नहीं खट्टे बच्चे ऐसे वैसे, लेकिन संकल्प चलते हैं, व्यर्थ चलता है, ये ऐसा क्यों, ये मुरली सुनने के बाद भी ऐसा क्यों। हम कौन होते हैं, भगवान नहीं चलाता है संकल्प, भगवान तो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है सबको। तो हमारे कोई ऐसे वैसे संकल्प किसी के बारे में नहीं चलने चाहिए। तो बाबा कहता है लेकिन कभी मीठे खट्टे ऐसे याद प्यार में कहा है, कभी उन्हों को भी लाडले कहता है, भले लास्ट नंबर वाला है, मीठे मीठे सिक्के लदे लाडले बच्चों प्रति याद प्यार, तो उनको भी लाडले कहता है न, म्हणजे ते काही शब्द नहीं है। बाबा म्हणते मी मनापासून सगळ्यांना याद प्यार देतो रोज, ये कोई सिर्फ शब्दों में नहीं है, लेकिन वो मुरली में आया है, इसका मतलब बाबा ने दिया है, सबको दे रहा है उस समय भी। तो बाबा म्हणता है मैं सबको, सब मेरे लाडले हैं, क्योंकि बाबा कहता है की हर एक का ड्रामा में पार्ट आहे, आणि नाटकामध्ये सगळ्यांचा रोल महत्वाचा असतो। छोटा जरी असेल, आता समजा खूप खूप छोटा रोल आहे कोणाचा, पण तो पण त्या ड्राम्यामध्ये नसेल तर कधी कधी चांगलं नाही वाटत, छोटा रोल पण। जसं खूप खूप चांगले पदार्थ आहे, खूप चांगला पदार्थ बनवलेला आहे, खूप मस्त मिष्टान्न बनवलेलं आहे, खूप सगळी रेसिपी बघून सगळं व्यवस्थित खूप चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे, टेस्टी व्हायला पाहिजे होतं ते, पण काय नाहीये त्याच्यामध्ये, मीठ नाही टाकलं, फक्त मीठ नहीं टाकलं, तर किती मोठा फरक होऊन जातो त्या टेस्ट मध्ये। तो ऐसे हर एक का महत्व है इस ड्रामा में, इसलिए बाबा हर एक को बहुत ऊंची नजर से देखता है, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। तो न सिर्फ कहता है, बाबा म्हणता है न सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। बाबा म्हणता है की मी फक्त म्हणण्यासाठी म्हणत नाही, जे याद प्यार देतो मी, बाबा म्हणता है म्हणण्यासाठी नहीं, फक्त मेरा बच्चा है और मेरे भाव से चलाता है, ये मेरा है, उस भाव से मैं चलाता हूँ, उसको उसी नजर से देखता हूँ। क्योंकि कारण भी बता रहा है बाबा, क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, यह रिजल्ट है। रिजल्ट काय फाइनल, हे सगळे एक नंबर नाही आहे, सगळे एक नंबर तर मग बाकीचे रोल कोण बजावणार। तो संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए। प्रजा कौन बनेगा फिर, राज्य किस पर करेंगे, इसलिए हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना,
तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हमें बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए, हमें प्रजा में नहीं आना है, हमें राजा बनना है, हर एक को राजा बनना है। इतनी क्वालिटी हमें अपने अंदर विकसित करनी है कि मुझे राजा बनना है, वहाँ जाके राज करना है। तो राजा बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए? प्यार से चलाना है, शांति में रहना है, सहयोग देना है, समय पर योग्य निर्णय करने हैं। वो सब जो राजा की क्वालिटी, जो बाबा हमको मुरली से तैयार करता है, उसी के लिए तो मुरली चलती है, राजा बनने के लिए। तो उसमें से वो सारी धारणाएं करनी है। प्रजा तो हमारी प्रजा बना लेगी, हमको खुद को राजा बनाना है और सबको राजा बनने का ही मार्गदर्शन करना है, रास्ता वही बताना है। हम किसी को बता रहे हैं, कोई सहयोग दे रहे हैं, तो हमारी प्रजा है करके नहीं देना है। वो तो मन संकल्प में भी नहीं होना चाहिए की आपल्या प्रजेमध्ये येणार आहे म्हणून यांना अपन देतोय। ये बिल्कुल हम एक दूसरे को सहयोग किस भावना से, किस आधार से देना है कि ये भी राजा बन जाए, ये भी जाके वहां पर राज करे। क्योंकि वो राज करना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धी आहे, साधारण गोष्ट नाही आहे की कोणता पण पार्ट करून घेऊ काय फरक पडतो, नव्या दुनियेमध्ये तर राहणारच आहे आपण। तसं नाही की जे आपली पहिल्या जन्मामध्ये जी लेवल असेल तीच लेवल मग कंटिन्यू राहील पुढे पण, म्हणून प्राप्ती संपूर्ण फुल करून घ्यायची। तो अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाबा म्हणता है परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, किसी का संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर किसी ने गलत किया, खोटं बोलला, चांगलं नाही केलं त्यांनी आणि आपण रागावलो त्याच्यावर, तो क्या हो गया? वो खराब, हम भी खराब। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अगर खराब को देखा, उसको बुद्धि में लिया, तो वो अच्छे को भी खराब कर देगा। इसलिए वो खराब को अंदर लेना ही नहीं है। अगर कुछ समझ में आता है, शुभ भावना देनी है, सकाश देना है, सहयोग देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को बता देना है, बाबा देख लो, ऐसा मुझे लगता है, आप देख लो, बस संपलं। आपल्यामध्ये नाही। तो बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। बाबा मध्ये एवढं परिवार तर कोणत्या सेंटरवरती नाही आहे। 350-400 जणांना बाबांनी सांभाळलेले आहे आणि ते पण सुरुवात होती, काही ज्ञानामध्ये काही पक्के नव्हते, आत्मा काय परमात्मा काय हे पण माहिती नव्हतं क्लिअर, काहीच क्लिअर नव्हतं तोपर्यंत। जे बाबा 15 वर्ष जे भट्टीमध्ये ठेवलंय त्यांना, ते आत्मिक स्थितीची जास्त प्रॅक्टिस होती त्यावेळेला, परमात्मा पण माहिती नव्हता। तो 350-400 को अलग अलग संस्कार वाले, बहुत ठाट माट में रहने वाले बहुत सारे आ गए थे वहां पर, सब उनके त्यांना सांभाळलं, कुठेही काही खिटपिट नाही। जेव्हा ते जोपर्यंत बेगरी पार्ट नाही आला माउंट आबूला आल्यानंतर, तोपर्यंत सगळं काही व्यवस्थित चाललेलं आहे। मग त्यांना ते हिशोब त्यांचे बोलवू लागले, मग काही जण निघून गेले। बाबांनी तो पेपर घेतला कच्च्यांना बाहेर काढण्यासाठी। तो यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है अभी, इथं पण सेंटरवरती पण, मधुबनला पण खूप मोठे पेपर होणार आहे आणि याच्यामधून कच्चे गळणार आहेत। झाड़ अंत अभी नजदीक आ गया है, अभी झाड़ बहुत जोर से हिलने वाला है। ये बाबांनी इशारे सांगितलेलं आहे कि आखिर में छटनी होनी है। तो हमें पक्का रहना है, मैं कितना आज कल से ज्यादा मैं कितना पक्का बना, आज कितना मैं चारों विषयों में आगे बढ़ा। और बाबा ने आज और उसके बाद की बात बता दी, हमको चारों निश्चयों में भी हमको पास होना है। 4 विषय 4 निश्चय। तो अगर ये 4 निश्चय में हम पक्का हो जाएंगे, कोई तूफान, कितना भी बड़ा पेपर हमको इस रास्ते से हटा नहीं सकता। हा रास्ता पकडलेला आहे, याच्यावरच चालायचं आहे आपल्याला, आपल्याला लक्ष्मीनारायणच बनायचं आहे। हमको बहुत पक्का बन जाना है। पेपर आने वाले, बाबा ने सांगितलेले महारथी सुद्धा
फेल होणार आहे, ज्यांना आपण महारथी समजतो असं होणार आहे कि ते सुद्धा शेवटी फेल होणार है। इसलिए हमको बहुत बड़ा चांस है, उसमें भी खुशी की बात है कि अगर महारथी फेल होने वाले हैं, हमारी स्थिति हम अच्छी बनाते जा रहे हैं, तो वो जगह हमको दे देंगे, हमको जगह मिल जाएगी। म्हणून आता इथून पुढे जे काही होणार आहे यज्ञामध्ये काही बातम्या पण येतील आपल्याला, कारण बाबांनी हे सगळं सांगितलेलं आहे कि ऐसा हो गया, इधर ये गड़बड़ हो गई, उधर वो हो गया, इधर वो हो गया। लास्ट में छटनी का समय है, कच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा बाबा को। जो अंदर घुस के बैठे हैं कुछ नाम मान शान की अपेक्षा से, उनको भी बाबा हटाने वाला है। अभी वो भी समय आने वाला है। एकदा सूरज भाईंनी स्वतः इशाऱ्यामध्ये एका क्लासमध्ये डायरेक्ट सांगून दिलं कि हमको भी अखाड़े में उतरना पड़ेगा। अभी वो तो ज्ञान योग में ही रहते हैं, डायरेक्ट याच्यामध्ये नाही आहे। जे काही निर्णय घेतले जातात त्याच्यामध्ये सूरजभाईंसारखे जे हे लोक नाही आहे, पण त्यांनी सुद्धा इशाऱ्यामध्ये एकदा सांगितलं की हमको भी अखाड़े में उतरना पड़ेगा। म्हणजे हे जे आहे खराबी ती बाहेर काढावी लागणार आहे। काही काही प्रत्येक ठिकाणी हे झालेलं आहे, कारण लास्टला हे सगळं क्लिनिंग होणार आहे, एकदम स्वच्छ होऊन जाईल आपला यज्ञ। पण आपल्याला अस्वच्छ म्हणून बाहेर नाही निघायचं, आपल्याला स्वच्छ राहून या यज्ञाची सफाई करायची। बिल्कुल पक्का हम हमारा जो ये परिवार है, हमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हमें छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। बहुत बड़े बड़े पेपर में हम पास होने वाले हैं, तो छोटे पेपर में ना फेल हो जाए हम। इसलिए ये बाबा ने बहुत अच्छी आज ये बातें बताई हमको परिवार की, और ये निश्चय की हमको बहुत पक्का हो जाना है आज। तो ये सिर्फ ये बार बार इसको याद करना है, आता पुरता नशा नाही, हा नशा कंटिन्यू राहिला पाहिजे की मला आता काय करायचंय। हा रस्ता निवडलेला आहे, बाबांनी या रस्त्यावरती आणलेला आहे, मला खूप पक्क होऊन खूप पुढे जायचंय। तो बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला, इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। परिवार में ड्यूटी, रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, यह नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है। बाबा म्हणते इथलं सगळं वेगळं आहे, आणि इथल्या सगळ्यांना बाबांनी तसंच सांभाळलेलं आहे। तर इतक्या लोकांना बाबांनी सांभाळलं, तर आपण एकत्र का नाही राहू शकत थोडे असून चांगल्या प्रकारे। बाबा म्हणते तिकडे ती ड्यूटी म्हणून एकत्र येतात, कोणी मग परिवार आहे कोणाचा 5-50 जणांचा, तर ते आहे चाललेला आहे, संसार सांभाळताय। हा परिवार कोणता आहे? हा न्यारा आणि प्यारा परिवार। हे सगळे देवता बनणारे आत्मे एका देवतेच्या मूर्ती समोर जाऊन आपण म्हणायचो की मला तुझ्या चरणाची धूळ व्हायचंय, आणि आपण सगळे देवता एकत्र राहतोय। किती मोठा शिफ्ट है। तो ये नशा हमको चढ़ा रहना चाहिए कि हम बहुत, ये न्यारा और प्यारा परिवार हमको मिला है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो यह देते कि इसने किया तब यह हुआ। तो बाबा कह रहे हैं आपको परिवार में पास होना है। इसने किया, उसने किया, ऐसा हुआ, ये सेंटर पे हुआ, वो दीदी ने ये किया, ये भाई ने ये किया, कुछ नहीं। तुम्हाला पास व्हायचे, तुम्हाला कोणाचे ते बघायचे नाही जे संस्कार आहेत काही कमी जास्त। यह किया तो यह हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन नहीं हुई। बाबा म्हणतात तुम्ही म्हणता याने असं केलं, त्याने तसं केलं, याच्यामुळे झालं, त्याच्यामुळे झालं। ब्रह्मा बाबांच्या समोर किती विरोध होता, भागंती नाही हुए, भागंती भी हुए। किती जण निघून गेले, ज्यांनी रक्ताने लिहून दिलं होतं ते निघून गेले। तर काय किती संकल्प चालायला पाहिजे होते ब्रह्मा बाबांचे, काहीच नाही। ते निश्चय बुद्धी राहिली ती आत्माने। आज आपण बघतो किती मोठा विस्तार झाला। त्यावेळेला तर किती छोटा, म्हणजे सगळे भाई बहिणी म्हणून किती असतील बाहेरचे, बाहेर पण जे राहणार आहे ते किती असतील जास्तीत जास्त। कितीतरी घटना, कितीतरी विरोध, कितीतरी आंदोलन, काय काय नाही झालं। त्यांनी कोणाविषयी काही संकल्प नाही चालवले। त्यांचे विरोध करणारे खूप पेपरमध्ये खूप एक जण छापायचा, कितीतरी विरोधामध्ये कितीतरी लिहून तो रोज बातमीमध्ये द्यायचा, तो यहाँ ऐसा होता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बऱ्याच जणांनी जाऊन सांगितलं ब्रह्मा बाबांना की त्याच्यावर केस करा, चुकीचं छापतोय, सगळं वाईट सांगतोय, सगळं चुकीचं सांगतोय, भयकवतोय लोकांना।
तर ब्रह्माबाबांचं एकच उत्तर होतं, बाप बच्चे पर केस करेगा क्या. इतके निरसंकल्प होते ते, इतका विरोध. आणि आपल्यासमोर छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये तो बाबा कहते भागंती भी हुई, ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन बाप ने फिर भी कहा. कोणी निघून पण गेले तरी बाबांचं काय होतं की बाप ने फिर भी कहा, कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो. निघून गेला तर जाऊ नका देऊ, बाबा के पास आया था, भाग्यवान आत्मा है वो ऐसे थोड़ी कोई आता है, ऐसे थोड़ी कोई मेरा बाबा कहता है, उसको टोली भेजो, बुलाओ. इतकी रहमची भावना की मी त्याला इतकं दिलं तरी तो गेला निघून, ऐसा नहीं. बहुत रहम की भावना थी कि बुलाओ भाई को. तो उनको बुलाने की कोशिश करो, सेवा करो, याद दिलाओ. ब्रह्मा बाबा सांगायचे त्यांना, उसको टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सेवा करो उनकी, उनको याद दिलाओ, उनका खुद का पार्ट के बारे में याद दिलाओ, बाबा की याद दिलाओ. इतनी भावना बाबा की अच्छी थी परिवार के बारे में. मतलब क्योंकि परिवार का मेंबर बाहर चला गया. ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, वो 3 में, 2 में नंबर 1 होना है. इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है. बाबा म्हणतात तुम्ही 4 मध्ये निश्चय तुमचा पक्का झालेला नाही म्हणून विनाश थांबलेला आहे. ही 2009 ची मुरली आहे, 15/12/2009. बाबा म्हणते अभी तुम्हारा ये पक्का हुआ नहीं है, अभी भी पक्का नहीं हुआ होगा, इसलिए अभी विनाश. ती प्रोसेस तर चालू झालेली आहे आणि ती बाहेरून होता होता आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. प्रोसेस तर झाली चालू, पण स्पीड अजून तेवढी नाही. तर याचा अर्थ असा आहे की अजून बच्चे तयार नाहीये संपूर्ण रीतीने 100% जे बाबांना पाहिजे. आणि जेवढी 9 लाखाची संख्या तयार पाहिजे 4 पेपर आणि 4 निश्चयामध्ये. अभी ये और एक ऐड हो गया हमारे इसमें कि 4 निश्चय में पक्के होना है हमको. तो अभी विनाश रुका हुआ है. प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया है. म्हणजे प्रकृति बाप के पास आती है मतलब वो वाइब्रेशन बाबा को पहुंचते हैं कि आता सहन होत नहीं है निसर्गाच्या 5ही तत्वांना. तो बाबा म्हणता ये मेरे पास आते हैं और कहते हैं जैसे कि हमें बहुत बोझ हो गया है, आता सहन होत नाही आहे, आता आम्हाला सगळं उलथापालथ करून टाकायची. प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है, पर छूटने के पहले उसको ऐसे नहीं छूटेगी, उसको सारी सफाई करके देनी चाहिए. तो बोझ से छूटना चाहती है. माया भी कहती है कि मैं जानती हूं. माया भी बाबा म्हणता है माया भी आती है मेरे पास. माया भी कहती है म्हणजे हे जे व्हायब्रेशनच्या रूपा व्हायब्रेशनच्या लेवलवरती. माया भी कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है. माया को, विकारों को, इन वाइब्रेशंस को भी आभास हो गया है कि अभी ये वाइब्रेशन रहने वाले नहीं है अभी यहाँ पर. लेकिन पण काय म्हणते माया, मतलब बाबा का ये समझाने का तरीका है. लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते, बिठा देते मेरे को. माया जाना चाहती है, लेकिन अब हर एक की माया है, हर एक के पास अलग अलग टाइप की है. तो म्हणजे सगळ्यांमधून निघून जाईल तेव्हा मायेचा खात्मा होईल ना. म्हणून बाबा म्हणताय माया क्या कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे, ये ब्राह्मण परिवार के बच्चे, छोटी बात आई मुझे बिठा लेते सामने. मतलब कोणी काही केलं मनासारखं नाही झालं, लगेच क्रोध आला, मतलब माया को बिठा लिया. कोई किसी बात में फायदा देखा, लोभ आ गया, किसी वस्तु व्यक्ति में मोह आ गया, कुछ हो सामने कुछ ट्रिगर है और फिर बिठा लिया. मतलब या विकारांना सोबत घेतात. ऐसे माया बाबा को कह रही की मला तर जायचं आणि जायची वेळ झालेली, मला पण माहिती आहे, पण हे बच्चे सोडत नाहीये. मतलब जैसे बाबा हमको साकार मुरली में बताते हैं कि बच्चे कुछ नहीं, माया आती है, ये माया है इसलिए ऐसा होता है. पण आता अव्यक्त मुरली 2009ची अव्यक्त मुरली त्याच्यामध्ये बाबा काय म्हणतात, आता मायेची कंप्लेंट आहे, बच्चे सोडायला तयार नाही. जसं पहिले काय असतं की जो दारू पिणार आहे तो दारूला सोडत नाही पहिले,
मग नंतर दारूच त्याला सोडत नाही, असं वेगवेगळ्या प्रकारचं होऊन जातं त्यांचं. तो मग ऐसे ही हम क्या करते, पहले माया को हम थोड़ा 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 अपने अंदर आने देते हैं, थोड़ा 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 हमारे ऊपर प्रभाव होता है. फिर माया छोड़ना भी चाह रही है तो भी हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं. इस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची ही जी शिफ्टिंग आहे, बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींपासून दूर व्हायचं, मायेला जवळ येऊ द्यायचं नाही, ठेवायचं नाही जवळ. तिला पण समजलेलं आहे, आभास झालेला आहे की आता पवित्र वातावरण व्हायचं आहे इथलं. तो बिठा देते मेरे को, तो अपना राज्य लाने में यह 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुक रहा है. अपना राज्य लाना है, राजधानी की संख्या है 9 लाख, तो वो 9 लाख में बाबा कह रहे हैं अभी निश्चय में % है, 100% नाही झालेला निश्चय, आणि म्हणून वेळ थांबलेली आहे. कलियुगाचा खात्मा होण्याची जे वेळ आहे, जे स्पीड आहे महाविनाशाची, ती थोडी थांबलेली 2009 मध्ये. आता 17 वर्ष झाले त्याला. बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है. उस समय रेडी थे, अभी एव्हर रेडी है. आता तर काय कुठं कसं होईल, आपण जर 2-3 तासानंतर बघितलं कुठंतरी काहीतरी झालेलं असतं, नैसर्गिक आपत्ती, कुठंतरी बघितलं वादळ झालेलं आहे, तिकडे आग लागलेली आहे, एखाद्या ठिकाणी भूकंप आलेला आहे, एखाद्या ठिकाणी पाऊस पडतोय, एखाद्या ठिकाणी काहीच पाऊस नाही. अगर हम 2-2 घंटे के बाद अगर चेक करेंगे हम क्या चल रहा है इन 5 तत्वों का, अगर न्यूज देखेंगे, चेक करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो चल रहा है. तो तेव्हा रेडी होती, आता बिल्कुल फुल रेडी झालेली माया आणि हे 5 तत्व. अब बताओ ऑर्डर करे, बाबा म्हणताय ऑर्डर करे. अब बताओ ऑर्डर करे अभी. ये म्हणजे मला असं आठवतं की मी जेव्हा कोर्स केला आणि त्यानंतर पहिलं बाबा मिलन जे सेंटरवरती जाऊन केलं होतं ती ही मुरली असेल, कारण हा जवळपास ते आठवतंय मला की ही माझी पहिली अव्यक्त मुरली आहे, जी मी सेंटरवर जाऊन पहिली मिलन ते केलं होतं. मधुबनचं मिलन नंतर, आणि सेंटरवर जे चालायचं तेव्हा TV नव्हतं, चॅनल नव्हतं, आणि सेंटरवर मिलनला जायचं, तर ही पहिलं मिलन होतं. तो बाबा ने पूछा अब बताओ ऑर्डर करे, इनको ऑर्डर करे, प्रकृति के 5 तत्वों को, माया को ऑर्डर करे. बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करे. तुम्ही तयार नाही, मी ऑर्डर करू का, त्यांना आदेश देऊ का, बाबा म्हणताय. आदेश ऐसे बाबा आदेश नहीं देगा, ते व्हायब्रेशन पोहोचतील त्यांना की हा अभी समय आ गया है, ऑर्डर करे. हात म्हणजे बच्चांनी तयार व्हावं म्हणून अशी शब्दात बाबा बोलतोय आपल्याशी. ही बाबांची युक्तीवाली भाषा आहे. हाथ उठाओ, तैयार हो, ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, पेपर आएगा पेपर, एव्हर रेडी. बाबा म्हणताय तुम्ही तयार आहात का, तयार जर आहात पेपर नक्की येणार आहे, पेपरसाठी तयार व्हा. 4 विषय आणि 4 निश्चय. अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो. कैसे नहीं, क्यों नहीं, ऐसे, असं करायचं. क्यों क्या में नहीं, कैसे को मिटा के ऐसे करना है बस. म्हणजे सोल्युशन, प्रॉब्लेम नाही, सोल्युशन काय ते बघायचं. कैसे को मिटा के ऐसे करो. कैसे करू, कैसे हो नाही, ऐसे हो बस. म्हणजे खूप जास्त संकल्प पण नाही चालवायचे. क्या करे नाही, ऐसे करे. आणि हे कशामुळे होईल, जेव्हा आपण मुरलीतून शक्ती घेतो, आपल्याला श्रीमत कळतीये, तर आपल्याला निर्णय घेणं खूप सोपं होऊन जातं. क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, हर बात की क्या लिमिट है, कहाँ तक करना है. ये महाविनाश का समय आ गया, अभी क्या करना जरूरी है, अभी मैनेजमेंट यहाँ की क्या करनी है, हमको कलयुग की मैनेजमेंट करनी है, सतयुग की मैनेजमेंट करनी है. मग निर्णय त्या हिशोबाने होईल. तो कैसे करें, प्रश्न नहीं, ऐसे करना है. क्योंकि बाबा से हमको सारे उत्तर मिल जाते हैं. ऐसे करना है. तो यह आशा कब तक पूरी करेंगे, कितना टाइम चाहिए. बाबा म्हणते ही माझी आशा तुम्ही कुठपर्यंत, कधीपर्यंत पूर्ण करणार आहे, कितना टाइम चाहिए. क्योंकि सभी को तैयार होना है, सभी को तैयार होणे, सगळे पाहिजे ना राजधानीमध्ये येणार आहे.
9 लाख, 5, 50, 100, 200 नहीं, सगळ्यांना तैयार व्हायचंय. तो बाबा हर एक से पूछ रहा है, अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है, एक दो को आप समान बनाना. भाव म्हणते जर तुम्ही तयार झालेले, तुम्ही तैयार है, तुम्ही काय करा, सगळ्यांना तैयार करा, क्योंकि राजधानी बनानी है, सबकी जरूरत है, सबका पुरुषार्थ अच्छी तरह से होना चाहिए. तो इसलिए हमें एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाते चलना है. सिरियसली घ्यायचं आहे या रस्त्याला. आपण खूप सुंदर श्रेष्ठ रस्त्यावरती आलेलो आहे. देवता बनायचे, देवतामध्ये श्रेष्ठ बनायचे, देवतांवरती राज्य करायचे आपल्याला. तर खूप गंभीरतेने घ्यावं लागेल, पण त्या गंभीरतेमध्ये रमणीकता मिक्स पाहिजे. असंच नाही सिरियसली किंवा लोड घेऊन नाही पुरुषार्थ करायचा, मजा घेऊन पुढे जायचं. अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ. आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती. बाबा म्हणतात तुम्ही स्थिर होऊन पुढे चला. तुम्ही म्हणजे एक वर बाबांचं लक्ष असतं. बाबा म्हणते अगर आप हिलते हो तो समाप्ति भी दूर हो जाती है. ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, उनका एक का भी हिलना सत्युग लाने में देरी करता है, ऐसे बाबा को कहना है. इसमें बाबा म्हणते आप हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती. समाप्ति तो अपने समय पर आने वाली है, त्याच्यात तर प्रश्नच नाहीये. पण आपला मागच्या वेळेला बाबांनी मागच्या 5000 वर्षापूर्वी जे सांगून आपण पक्के झालो होतो, तसं बाबांना पुन्हा सांगावं लागेल, तेव्हा तर पक्के हो आपण. होना वही है समय पर, लेकिन बाबा तो तैयार करेगा, हमको हिंट देगा, इशारा देगा, मार्गदर्शन करेगा, तब तो हम 5000 वर्ष पहले भी हुए होंगे तैयार. फिर से उसको भी अपना पार्ट रिपीट करना है, हमको भी अपना पार्ट रिपीट करना है. होना तो अपने समय पर ही है, लेकिन पुरुषार्थ बाबा कराता है और हम करते हैं. आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होगे तो समय क्या करेगा. तुम्हीच तैयार नाही आणि सगळं विनाश झाला, हाहाकार झाला आणि देवताच तयार नाही झाले, तर मग कसं होईल. म्हणून बाबा म्हणताय की तुम्ही लवकर लवकर तयार व्हा, कारण त्यांना आता सहन होत नाही. 5 तत्वांना आता सगळे उलथापालथ करून टाकायची. त्यांचा रोल जो आहे समाप्तीचा, सफाईचा, तो पार पाडायची त्यांना आता घाई झाली. इसलिए सब बहाना, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे. उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते. तो ये पिछले महीने में सूरज भाई का वीडियो भी आया था कि बाबा ने किसी मुरली में कहा है कि आपने अगर अपने ब्राह्मण पने के कर्तव्य पूरे नहीं किए तो आपको भी मैं लेके नहीं जाऊंगा. ये ब्राह्मण पने के कर्तव्य, तो इसमें बाबा वही कह रहा है, आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करो. ये हमारा कर्तव्य है. हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि दुखियों को मुक्त करना है, उनको संदेश देना है. तो उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते. ये कर्तव्य हमको बजाना है, उनको ये मुक्ति का रास्ता बताना है, जीवन मुक्ति के लिए उनको तैयार करना है. तो उन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना. बाबा म्हणतात मी बाप आहे सगळ्यांचा, सगळ्यांना वर्षा मिळणार आहे माझ्याकडून. 900 कोटीच्या आत्मा असतील जवळपास, सगळ्यांना वर्षा द्यायचा आहे. आपण जे तयारी करतोय त्यांना जीवनमुक्ती, जीवनमुक्तीमध्ये श्रेष्ठ पदाचा वर्षा, पण बाकीचे जे आहेत त्यांना मुक्त तर करायचंय बाबांना. तो मुक्तीचा वर्षा तर द्यायचा आहे त्यांना. या खराब भंगार झालेल्या दुनियेमधून मुक्त तर करायचंय बाबांना. तो बाबा म्हणतात तुम्ही त्यांना संदेश द्या, क्योंकि बाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, क्योंकि वो एक बार तो कहेंगे मेरा बाबा, तो उनको बाबा वर्षा दे सकेगा. ये इसमें कनेक्शन है. वर्षा, बाबा का वर्षा मुक्ति का. वो मुक्त कैसे होंगे. बाबा ने कहा है कि हर बच्चा एक बार तो कहेगा मेरा बाबा. उसने बाबा को स्वीकार लिया, मतलब वो बाप, ये बच्चा, तो बाबा उनको वर्षा दे पाएगा. म्हणजे हे सगळं सूक्ष्म कनेक्शन, त्याला समजून घ्यायचं आपण. आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना. बाबा म्हणते तुम्हाला तर जीवन मुक्ती द्यायची, तुम्हाला तर मला सत्ययुगामध्ये घेऊन जायचं आहे,
पण बाकीच्यांना इथून मुक्त तर करावं लागेल. या दुनियेमध्ये तर मी नाही ठेवू शकत, आणि तुमच्यासाठी ही दुनिया मला खाली करायची, तर त्यांना तसंही घेऊनच जायचंय. तो उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति. जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते. ने कर्तव्य पूरे किए बिना हम भी घर नहीं जा. हम कितना भी कहे अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, बाबा म्हणताय तुम्ही ऍडव्हान्स पार्टीमध्ये नाहीये, तुम्ही साफसफाई करणारे नाहीये, तुम्ही देवी देवतांना जन्म देणारे नाहीये, या तिन्ही पार्टमध्ये तुम्ही नाहीये. तुम्हाला घरी जायचंय, पण त्याच्या आधी तुम्हाला सगळ्यांना मुक्त करावं लागेल, तर तुम्हाला मी घरी घेऊन जाईल. असंच नाही, आत्ताच नाही घेऊन जाणार. तुम्ही सगळ्यांना मुक्त करा, सगळ्यांना संदेश द्या. म्हणजे सगळे मिळून सगळ्यांना, एकच जण सगळ्यांना नाही देणार. तो आप भी जा नहीं सकते. इसके लिए अभी बाबा कौन सा कनेक्शन किधर जोड़ रहे हैं. बाबा म्हणताय की तुम्हाला मुक्त व्हायचंय, त्यांना मुक्तीचा वर्षा द्यायचा आहे. तुमच्या समोर पेपर होऊ शकतं, पेपरमध्ये पास व्हायचंय, तर मग काय करा. इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो. कारण ही सेटिंग होऊन जाईल आपली. जे काही आपल्याला करायचंय, जे काही मुक्तीचा वर्षा त्यांना द्यायचा, पहिले स्वतःला तर मुक्त व्हावं लागेल, आणि मुक्त होण्यासाठी ड्रिल आहे. कसं कनेक्शन बाबा जोडतो, कल्पना सुद्धा नाही करू शकत आपण. बाबा मुक्ती जीवन मुक्तीचं सांगतोय, आणि त्याच्यामध्ये उपाय, युक्ती काय, आयडिया काय सांगितली, त्यासाठी आपलं कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी कि 12 बारी फरिश्ता रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो. रात और दिन के 24 घंटे है और 24 बार यह ड्रिल करना है. नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा यह नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ. तो बाबा म्हणते 24 घंटे में 24 बारी. कोणाचा लगेच संकल्प चालला असेल कि मग आता काय तासाला उठून करायचे काय रात्री, तो बाबा म्हणते रात में नींद करो अपनी आराम से. 6 घंटे जो नींद करना है वो नींद करो, लेकिन बीच में टाइम बढ़ा दो. दिन के टाइम में ज्यादा बार कर लो. 24 वेळा झालं पाहिजे. 24 घंटे में 24 बार, उसमें 12 बार फरिश्ता स्वरूप, बाप दादा का स्वरूप, वैसा हमको बनना है, वैसी स्थिति बनानी है. और निराकार 12 बारी, निराकार शिव बाबा जैसा. तर फिर बाबा कहते, बाप दादा कहते नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ. जब कोई काय सांगितलं त्याचं बाबांनी कारण, दिन में बढ़ाओ म्हणजे जास्त वेळा करा. दिवसा रात्री झोपा, दिवसा जास्त वेळ करा, पण 24 वेळा करा. बाबा म्हणते जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, रात्रंदिवस जागून पण करता. कोणता जर मोठ्या प्रोग्रामची तयारी करायची असेल, घरी मोठा प्रोग्राम असेल, लग्न असेल, काही असेल, आपल्या ईश्वरीय कार्यामध्ये कोणता तरी प्रोग्राम ठेवलेला असेल, सेंटरवर प्रोग्राम असेल, तो रात दिन एक कर देते हैं. तो ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो. अभी फंक्शन कौन सा करना है, हमको सतयुग का उद्घाटन करना है. इतका मोठा प्रोग्राम आहे आपल्या समोर. तर त्यासाठी बाबा म्हणताय की तुम्ही दिवसा वाढवा, रात्री तुम्हाला झोप घ्यायची तर घ्या, पण दिवसा तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे या जे काही बाबांनी युक्त्या दिलेल्या आहेत त्या वापरून आपण आपली स्थिती चांगली ठेवू शकतो, सकाश देऊ शकतो, आपल्या स्वतःला सेट करू शकतो. जे व्यर्थमध्ये जातो आपण, जसं आता कोणतेही व्यर्थ चाललेलं आहे, खूप काहीतरी झालं, कोणाचं ते ऐकलं आपण, कुठंतरी काहीतरी झालं, आणि आपण अचानक आपल्याला आठवलं की अभी ये समय हो गया है मेरा ड्रिल करने का. हम पहुंच गए परमधाम में, निराकार आत्मा बाप दादा के सामने. तो सगळं विसरून जाओ आपण. फिर कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ अपमान कर दिया, हमारे मन जैसा नहीं किया, पहुंच गए बाप दादा के सामने फरिश्ता रूप में. और बाबा से तो ले रहे हैं सकाश, दृष्टि ले रहे हैं बाबा से, बाबा हमको वरदान दे रहा है, और हम सारे विश्व को दे रहे हैं. वहां से हमने लिया, हम तृप्त हो गए और सबको दे रहे हैं. 1-1 मिनिट जरी आपण केलं, जर आपल्याला शक्य असेल 1 तास, आता जसं रात्री नाही करायचंय, रात्री करणार नाही आपण, तर दिवसा अर्ध्या तासानंतर, पाऊण तासानंतर 1-1 मिनिट, ज्या वेळेला शक्य असेल त्यावेळेला 5 मिनिट, असं आपण ही ड्रिल करू शकतो.
आपण थोडीशी 1-2 मिनिटं त्याची प्रॅक्टिस करू. उशीर झालाय थोडासा, पण थोडंसं देखना है अपने आप को. मैं निराकारी आत्मा मस्तकाच्या मध्यभागी बघायचंय. एक सेकंदात मी परमधाम मध्ये बाबांच्या समोर. बाबा आणि मी जसं कंबाईन झालेलो आहे. बाबांची शांती, शक्ती, प्रेम, पवित्रता, सर्व प्रकारचे गुण आणि सर्व शक्ती बाबांकडून माझ्यामध्ये येत आहे. आणि संपूर्ण पृथ्वीवर चाललेली आहे. मी बाबांसोबत आहे. मी निराकार आत्मा आणि माझे पिता परमात्मा सोबत या विश्वाला सकाश देत आहे. परत आलो तिथून परमधाम मधून पुन्हा भ्रुकुटीमध्ये विराजमान. आता माझी चमक खूप वाढलेली आहे. मी आत्मा जसं खूप मोठं लाईटचं स्वरूप झालेलं आहे. भ्रुकुटीमध्ये खूप मोठा लाईट लागलेला आहे आणि माझं संपूर्ण शरीर प्रकाशमान झालेलं आहे. संपूर्ण शरीर लाईटनी भरलेलं आहे. ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है. इस हड्डी मांस के शरीर से निकलकर मैं लाइट के शरीर में ऊपर जा रहा हूँ. बघायचे स्वतःला या शरीरापासून अलग होऊन मी लाईटच्या शरीरामध्ये मी आत्मा वरती जातोय. शरीर लाईटचं आहे, हड्डी मांसाचं शरीर इथंच. मी वरती जातोय. पोचलो सूक्ष्म वतनमध्ये बापदादांच्या समोर. फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा और उनके भ्रुकुटी में विराजमान शिव बाबा. दोनों मुझे दृष्टि दे रहे हैं. मेरे सिर पर हाथ रख दिया. और बाप दादा और मैं सूक्ष्म वतन से ही नीचे शांति भेज रहे हैं, सुख भेज रहे हैं, पवित्रता की किरणें फैला रहे हैं. मैं दिव्य फरिश्ता हूँ. बाप दादा से दृष्टि लेते हुए मैं वापस नीचे आ गया. ओम शांती. तर असं आपण एका वेळेला दोन्ही पण करू शकतो आणि एका वेळेला एक पुढच्या तासाला दुसरी प्रॅक्टिस असंही करू शकतो.
1 सेकंद करू शकतो, 1 मिनिट करू शकतो, 5 मिनिट करू शकतो, जसं शक्य होईल. पण एक काहीतरी लक्ष जर ठेवलं आपण की मला 12 वेळा करायचं आहे, मला 24 वेळा करायचं आहे, तर होईल आपल्याकडून. आणि सगळं जे बाकीचे सगळे चालू असतं चक्कर सगळे बंद होऊन जातात जेव्हा आपण हे करतो. आणि जसं आता जशी आपली प्रॅक्टिस वाढत जाईल तसं अजून एकाग्रता वाढत जाईल याच्यामध्ये. आणि मग बाकीचं व्यर्थच चालणार नाही दिवसभरामध्ये. म्हणून 24 तासात 24 वेळा बाबा म्हणतात. जे व्यर्थ मुक्तीचा फार मोठा उपाय बाबांनी दिलेला आहे. आता 8:15 झालेले. आजचा थोडा योग अभ्यास आपल्याला करायचा आहे 5-10 मिनिटाचा. आणि ज्यांना जायचं आहे त्यांनी जायचं आहे घरी, कारण घरचे वाट पाहत असतील तुमची. 8:15 झालेले बरोबर. एक 5 मिनिटाचं फक्त एक आपण ही आजचा जो अभ्यास दिलेला होता, सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर ग्लोब को सम्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें. चारों ओर के चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाए. तो पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने हैं और रहम दिल मास्टर दाता बनकर शांति और शक्ति की प्रकाश देनी है. विश्व ग्लोब को सामने रखते हुए. ये विश्व का ग्लोब है, हा पृथ्वीचा गोळा आहे. सगळ्यांनी बघायचं आहे की संपूर्ण पृथ्वी आता माझ्या समोर आहे. ती पृथ्वी आहे, त्या पृथ्वीवरती आपण राहतोय ते तर आहे, पण ही पृथ्वी मॉडेलच्या रूपामध्ये आपल्या समोर आहे. आणि हीच ती पृथ्वी ज्याला आपल्याला सकाश द्यायची बाबा सांगत असतो. अशा भावनेने आपण सकाश द्यायची. देखना है अपने आप को मस्तक में विराजमान में आत्मा, मैं इस सृष्टि की पूर्वज हूं. इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो नाटक चलता है उसमें मेरा बहुत महत्वपूर्ण रोल है. इस नाटक की शुरुआत ही मेरे पार्ट से होती है. जो शुरुआत वाले आत्माएं रहेंगे उसमें मेरा पार्ट है. मैं 84 जन्म लेने वाली महान आत्मा हूँ और उस हिसाब से मैं इस सृष्टि की पूर्वज हूँ. ये जो पृथ्वी मेरे सामने है, ये जैसे संपूर्ण विश्व मेरे सामने है, इस संपूर्ण विश्व को मेरे सकाश की जरूरत है. अब मैं मास्टर दाता हूं. मैं रहमदिल आत्मा हूं. परमपिता परमात्मा शिव बाबा यहाँ पर उपस्थित है. मेरे सिर के ऊपर आ गए हैं. बाबा से मुझ आत्मा में पवित्रता का प्रकाश आ रहा है. शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर विराजमान है. मुझ पर पवित्रता की बरसात कर रहे हैं. मैं आत्मा पवित्रता की लाइट से भर गई हूँ. मुझ आत्मा से पवित्र प्रकाश
सारी पृथ्वी पर जा रहा है। इस पृथ्वी पर जितनी भी मनुष्यात्माएं हैं, पशु पंछी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति के पांचों तत्व हैं, सबको ये पवित्रता का प्रकाश मिल रहा है। बाबा से मुझ में पवित्रता आ रही है और मैं ये पवित्रता सारे विश्व में फैला रहा हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं बड़े बाप का बड़ा बच्चा हूँ। ये विश्व भी मेरे सामने बहुत छोटा हो गया है। भगवान ने, शिव बाबा ने मुझे अधिकार दिया है इस विश्व का वातावरण बदलने का। इस विश्व में पवित्रता का प्रकाश फैलाने का अधिकार शिव बाबा ने मुझे दिया है। मैं इस विश्व का वातावरण बदलने वाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ और मुझ आत्मा से शांति और सुख की किरणें निकल रही है और संपूर्ण विश्व में जो दुख, भय और चिंता में है आत्माएं, उनको ये किरणें मिल रही है। जिनको सुख शांति चाहिए, जो चाह रहे हैं सुख और शांति मिले, उनको मेरे द्वारा ये किरणें मिल रही है। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं इस